आप सभी का स्वागत करता हूँ मैगजीन न्यूज़ में। व्यूवर्स, आज का एक ग्राउंड रियलिटी चेक एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के ऊपर है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हर साल बहुत लाखों स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स है जो मैट्रिक अपना क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जाता है जो पैसे के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ऐसे भी व्यक्ति बहुत है जो घर को छोड़ के, अपना होम टाउन को छोड़ के बाहर जाके वो लोग वहाँ पर जॉब करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी भी ये जानने की कोशिश किया, जो व्यक्ति बाहर जाके जॉब कर रहे हैं क्या सच में वो जॉब कर रहे हैं या कहीं पे वो फंसे हुए हैं? इसी से रिलेटेड व्यूअर्स, आज हमें एक सूचना मिली। इस वक्त हम लोग बालीजान के एरिया के अंदर में है। यहाँ से हम लोगों के पास में एक कॉल आया था, एक फ्रॉड कंपनी के रिगार्डिंग कुछ खुलासा करना है। सो आइए इसके ऊपर पे हम लोग और डिटेल जानकारी लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि ये कंपनी है क्या और ये कंपनी कर क्या है। तो हेलो, आप सभी को नमस्कार, जय राम। मेरा नाम मनोज गौतम है और मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से हमारे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ पे आए उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सभी के सामने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज बात करना चाहूँगा। वो मुद्दा इस प्रकार का है कि आजकल फेसबुक में चारों ओर फैले हुए, जैसे किसी भी एक जॉब सीकर जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे, वो ग्रेजुएटेड हो या फिर पढ़े लिखे नहीं हो, उन 8 पास हुए वाले लोग हो, उन लोगों को एक जॉब दिलाने का एक आस लेके फेसबुक में लोग पोस्ट करते हैं कि मैं आपको ऑफिस इंचार्ज के रूप में हायर करना चाहूँगा, टीम मैनेजर के रूप में हायर करना चाहूँगा, स्टॉक इंचार्ज के रूप में हायर करना चाहूँगा। ये बोल के आप लोग को, ये दिलासा देके आप लोग को बुलाया जाता है। और ये कौन बुलाया जाता है, मैं उन कंपनी का नाम भी आप लोग को बताना चाहूँगा। ये रील इंडिया बोल के एक कंपनी है जो कि गारमेंट की कंपनी है और वो बोलते हैं कि ये लोग सेमी गवर्नमेंट के हैं। ये लोग सेमी गवर्नमेंट के नाम देके कई सारे लोगों को पागल बना रहे हैं। ये लोग आपको सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको 4000 रुपीज देने पड़ेगा, जो कि आपका लाइफ लॉन्ग फूडिंग और अकोमोडेशन होगा। तो आपको ये बोलकर आपको बुलाया जाता है गुवाहाटी के कामरूप के विजयनगर में। तो व्यूअर्स, आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उनमें से एक मेरे जो अपने एकदम क्लोज के दोस्त, मेरे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड भी थे जो इस चीज के शिकार हुए थे। तो उसने ये चीज को लेकर 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया था। तो ये सब जानकारी के ऊपर मैं अपने आप को चुप नहीं रख सकता। मैंने इस चीज के ऊपर अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, ये किस तरह का हो रहा है, ये किस तरह का साजिश एक हो रहा है, उसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं वहां पे गया, उस फील्ड पे गया, विजयनगर में उस ऑफिस में गया, 4 दिन का ट्रेनिंग खुद अटेंड किया, काफी सारे एक्सपीरियंस लिए वहां पे आके, और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से आप सभी को जागरण करना चाहूंगा। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो आप लोग फेसबुक में पोस्ट देखते हैं, जो कि आप सभी के अभी डिस्प्ले में आ रहे होंगे, जो कि आप लोग को बोलते हैं कि हम लोग हायर कर रहे हैं इस पोस्ट के ऊपर, तो कृपया करके इस चीजों को आप लोग रिपोर्ट करें या फिर इस चीजों को आप इग्नोर करें। आप शिकार नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा शिकार नहीं हो रहा है। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी शिकार बन के बैठे हुए, हमारे आसाम के, हमारे कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट के और फिर हमारे अन्य जगह से भी काफी सारे लोग हैं जो इस चीज के शिकार हुआ है। उन्हें ये कहा जाता है, घर से बुलाया जाता है कि आपको स्टॉक इंचार्ज या फिर आपको ब्रांड प्रमोटर का पोस्ट मिला जाएगा। वो मम्मी पापा को बोल के निकलते हैं घर से कि आप मुझे जॉब मिल गया मम्मी, मैं जा रहा हूँ अभी गुवाहाटी में। तो ये बोल के जाते हैं लोग, फिर जाके उनको बोलते हैं कि आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से ये कहा जाता है कि आप 4000 रुपये नहीं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामान एक दिया जाएगा, आपको एक बैग दिया जाएगा, उस बैग में आपको गारमेंट्स का जो क्लोथिंग का सामान है वो होगा और उसको आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सैलरी होगा वो काउंट होगा। व्यूअर्स, मैं आप सभी को और एक बात बताना चाहूंगा कि ये पोस्ट में मेंशन किया जाता है कि क्लास 8 पास से आप ग्रेजुएट लेवल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी कोई भी क्लास 8 का बंदा अगर घर में अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है तो अभी तो उसके माइंड में तो डेफिनेटली आएगा कि मैं इस चीज को ट्राई करना चाहूंगा, और जब वो करते हैं तो वहीं से एक फ्रॉड का काम शुरू होता है। मैं ये कहना चाहूंगा, उनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी है जो वहां पे काम कर रहे हैं, अभी तो अभी टिके हुए उस चीज में, मार्केटिंग, रील इंडिया मार्केटिंग में। उस ऑफिस का कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। और रील इंडिया मार्केटिंग जो है वो बंदा यहाँ आसाम का नहीं है, वो बाहर से चला रहा है, वो झारखंड के एरिया तरफ से वो चला रहा है। और जो बंदा आसाम का है नहीं, वो आके आसाम के यूथ को मिसयूज कर रहा है, उसके जो मजबूरता है उसके ऊपर वो मिसयूज कर रहा है। तो मैंने कहा पहले में भी कि मेरे दोस्त थे जो इस चीज के शिकार हुए, मैं उस चीज के ऊपर एक्सपीरियंस लेने के लिए, ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आया, क्योंकि मैं खुद भी एक मीडिया पर्सन के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो मुझे लगा इस चीज के ऊपर हम लोग क्यों ना आवाज उठाए।
तो मैं जब वहां पे पहुंचा तो मैंने उस चीज के ऊपर डिटेल एनालाइज किया, रिपोर्ट डिटेल लिया, तो मुझे पता चला कि एक तरीके से वो फ्रॉड हो रहा है, एक तरीके से हमारे यूथ को, हमारे युवा को वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं जॉब दिलाने के लिए। हम सभी को पता है हमारे आसाम, हमारे इंडिया पे पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लाखों ग्रेजुएट यूथ एवरी ईयर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उस सभी चीज ग्रेजुएट यूथ भी क्लास 8 के पास के सामने में अगर वो कोई बैठा देगा तो फिर वहां पे भी एक फ्रॉड ही हो रहा है। क्लास 8 के सामने में अगर मास्टर डिग्री वाले को बैठा रहे हो तो वहां पे फ्रॉड नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, उस चीज के ऊपर भी तो हमें बात करना चाहिए। तो आज हम सभी जो हमारे जितने भी मीडिया पर्सन लोग आके उनको मैंने ये पर्सनली शेयर किया ये सब चीजें, तो उन्हें मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर हम सभी को मिलकर कुछ करना चाहिए। तो आप सभी लोग आए, उसके लिए आप सभी को शुक्रगुजार हूं मैं। और मैं ये फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो ये चीज है सिर्फ रेल इंडिया ही नहीं, जितने भी आप लोग फेसबुक में पोस्ट में देखोगे, कार्बी आंगलोंग जॉब वैकेंसी हो गया या फिर धेमाजी जॉब वैकेंसी हो गया, अरुणाचल जॉब वैकेंसी हो गया, ये सब चीजों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट देखने को मिलेगा और वो यही है जो आपके डिस्प्ले में अभी आ रहा होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर आप विक्टिम ना हो, क्योंकि मेरे दोस्त ने विक्टिम हुआ है तो मुझे पता है इस चीज के ऊपर क्या बीत रहा है उससे। वहाँ पे रहने का जो आपने बोला 4000 में एकोमोडेशन प्लस फूडिंग फ्री है, तो रहने का आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ पे? रहने का टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे एक छोटा सा रूम दिया जाता है, वहाँ पे एक छोटे से, वहाँ पे कोई वो नहीं होते, मॉस्किटो नेट नहीं होते, मॉस्किटो एक तरफ से खा रहे हैं, आप दूसरी तरफ से अपने नाखून चबा रहे हो, तो वो सब हो रहा था वहाँ पे। तो खाना पीना तो मिलता नहीं बढ़िया से, कुछ भी नहीं होता खाना पीना, बस जो भी होता है वो सब 6-7 लोग शेयर करते हैं। अमाउंट का डिमांड वहाँ पे मतलब किस लेवल से स्टार्ट होगा, किस लेवल तक जाके एंड होता है? अमाउंट वो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि भाई मुझे 10,000 रुपीज देना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर 10-11,000 रुपीज दोगे तो आपका वैल्यू जो होगा वो उतना हाई नहीं होगा हमारे ऑफिस पे। तो आपको कहा जाता है कि आप 10,000 नहीं होगे, आप 30,000 के लिमिट तक जाओ। जब आप 30,000 की जाओगे तो आपका ब्रांड थोड़ा सा हाई होगा। तो ये बोल के वो लोग सबसे पहले तो यहाँ से वो लोग स्कैम शुरू कर देते हैं वहां पे पहुंचने का बाद। उसके बाद अमाउंट कहाँ तक पहुंचता है? 30 के अमाउंट ये अनलिमिटेड रहता है, वो लोग का रैंक होता है। जैसे मार्केटिंग लेवल में भी हम लोग जानते हैं मार्क्यू बोलते हैं, एमक्यू बोलते हैं, तो वो लोग का तरह रैंक होता है। एमक्यू के रैंक को हम लोग खरीद नहीं सकते, उसके बजाय हम लोग जितने भी रैंक है वो सबको खरीद सकते हैं बोल के वो लोग का क्लेम किया है। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो ये टोटली मार्केटिंग नहीं है, ये एक चेन जॉब है, चेन के प्रकार है। चेन के प्रकार। तो यहाँ पर किस किस जगह से, हमारे असम से किस किस जगह से यहाँ पर यूथ उस जगह पे मौजूद है? हमारे असम के काफी सारे, मैंने कहा कि कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जो इस चीज में घुसे नहीं होंगे। मैंने काफी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों से इंक्वायरी की, बातचीत की उन लोगों से। वहां पे मैंने पूछा, मैंने जानने की कोशिश किया कि वहां पे उन लोगों का हालत क्या हो रहा है, तो उन लोग ने कहा कि काफी बुरी हालत है मेरी, काफी बुरी हालत। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? मैं डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा, कार्बी आंगलोंग हो गया, धेमाजी हो गया और अरुणाचल प्रदेश जो कि दूसरे स्टेट के हैं, वहां से तो भरपूर लोग ऐसे हैं। और ये आपका मेघालय, ये मेन ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लोग यही है यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे। और वो लोग ही है जो बुलाते हैं लोगों को, हमारे असम के लोगों को वो लोग ही है जो बुलाते हैं फोन करके कि आपको आना है, आपको जॉब मिल गया है, तो ये दिलासा देके वो लोग बुलाते हैं वहां पे। तो मैंने कहा धेमाजी से है, गोलाघाट से भी है, काफी सारे लोगों से मिला, मैंने कार्बी लोगों से भी मिला, हमारे कार्बी उनसे भी है, कार्बी लोगों से भी मैंने मिलकर बात की, उनसे पूछा, उनसे पूछने के बाद, बातचीत करने के बाद मुझे जानने को मिला कि उनका जो दयनीय स्थिति है, उनका जो कंडीशन है वो काफी बुरा है। वो लोग चाहकर भी घर नहीं आ सकते क्योंकि उन लोग ऑलरेडी पैसा मांग के इन्वेस्ट कर लिए, तो अभी वो क्या करें, उनके पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए वहां पे वो कर रहे हैं। वैसे भी लोग थे वहां पे और काफी सारे लोग तो ऐसे थे जो रो रहे थे, जो रो के मेरे साथ रो रहे थे। और फिर वो जो 4 दिन का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो लोग वापस कहीं बेंगलोर, कहीं दिल्ली, कहीं दूसरी जगह में चले गए। घर तो वापस जा नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि मम्मी पापा को बोल के गए कि मुझे तो जॉब मिल गया, पैसा भी ले लिया, मुझे तो जॉब मिल गया। हम लोग लड़के लोग लड़का लड़की कोई भी हो बाहर में जाएगा तो एक्सपेंसेस तो रहता है, तो एक्सपेंसेस कहाँ से लाएगा जब कोई अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ बैठ रहे थे? मम्मी पापा से मांगेंगे डेफिनेटली, तो मम्मी पापा से मांग के पैसा लेके चले जा रहे, अभी घर में फिर आओगे तो फिर किस मुंह से घर आए? तो उस चीज के लिए भी वो लोग सब वापस दिल्ली, बम्बई ये सब में चले जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने अभी मनोज एस गौतम को सुना, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो फ्रॉड उनके साथ में हुआ, उस फ्रॉड का एक्सपीरियंस करने के लिए वो रियल इंडिया एक नामक कंपनी है, गुवाहाटी विजयनगर पे ये स्थित है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस कंपनी का जो मालिक है, जो ऑनर है, वो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, बट वो नॉर्थ ईस्ट में आके एक दिलासा, एक झांसा जो क्लास 8 के स्टूडेंट को दे रहा है, ये बोलकर कि वो उन्हें हाईली प्रोफेशनल जॉब प्रोवाइड करेगा। एक पेरेंट्स जब अपने बच्चों को बाहर भेजता है और एक बच्चा, एक यूथ जब अपने घर से यह कह के निकलता है कि
उसे जॉब मिल गया है और उस जगह जाके अगर वो घर से ही पैसा मांगा या मांगते रहा और एट लास्ट अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया या वो जॉब छोड़ के वो वापस कैसे आए, इस चीज़ पे गौर डालना बहुत ही ज़रूरी है। सो हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो कंसर्न अथॉरिटी से इससे रिलेटेड उनको यही मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि इस फ्रॉड पे हमारे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे यूथ है, दीमापुर के बहुत सारे यूथ है और यहाँ पर जो कि हमारे होल ओवर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी यूथ है, बहुत सारे यूथ उस जगह पर मौजूद है जो फंसे हुए हैं। एक बार फिर से मैं कंसर्न अथॉरिटी से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर में स्टेप ज़रूर लें।